हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्मृति मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम अलाइड एंगल्स के लेक्चर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम अलाइड एंगल्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाएँ। Alright, so अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे then please hit the like button and try to share this lecture as much as you can, and also do subscribe my channel so that you can get the notifications of my new videos as soon as possible, and also do comment me whatever the queries and doubts you have in mathematics. Alright, and also do visit the website of Let's Learn Mathematics, that is letslearnmathematics.com. link is given in the description box, वहाँ से आप वहाँ वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। Alright, so स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके, so without wasting our time, let's get started. Now students, हम ये देखेंगे कि 180 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा में हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे वो कैसे चेंज होते हैं, किसमें चेंज होते हैं, किसमें प्लस होते हैं, किसमें माइनस होते हैं। ओके, जिसे हमने देखा था 90 माइनस 90 प्लस के केस में, वैसे ही 180 वाले केस में। ओके, तो अलाइड एंगल्स तो आप सब लोग जानते ही हैं। ऑलराइट, तो 180 प्लस थीटा की यहाँ पे अगर हम बात करें तो लेट्स मेक अ, वैसे ही आप एक सर्कल बना लो। ओके, ये चीज़ है यहाँ पे, दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई डैश एंड सॉरी एक्स डैश हो गया ये, एंड दिस वन इज वाई डैश। ओके, तो चलिए यहाँ पे ये चीज़ हो रही है 180 डिग्री प्लस थीटा। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो एंगल होगा वो पूरा का पूरा ऐसे 180 डिग्री प्लस थीटा, मतलब प्लस समथिंग 180 डिग्री यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। यहाँ तक क्या कंप्लीट होगा? यहाँ तक आपका 180 डिग्री कंप्लीट होगा, राइट। एंड जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट हम चलेंगे जो कि थीटा होगा हमारा, वो इतना कुछ हो जाएगा। मान लेते हैं इतना कुछ होगा, तो ऐसे हो जाएगा लाइक दिस। तो ये हो जाएगा आपका थीटा। तो ये जो पूरा हो जाएगा, जैसे इस कलर से अगर मैं कर दूं, तो ये पूरा हो जाएगा पोर्शन, दिस विल बी योर 180 प्लस थीटा, राइट। ये चीज़ यहाँ पे हो जाने वाली है। अब यहाँ पे देखिए, इसी को जो मैंने येलो कलर से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, एंगल बना दिया है, इसी में आप थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप क्या करो कि ये एंगल, एक ट्रायंगल सपोज कर लो। ठीक, जैसे आप करते आ रहे हो, आपने किया था 90 वाले केस में, जस्ट वैसे ही ट्रायंगल एक सपोज कर लोगे। ठीक है, इस ट्रायंगल को, ये तो खैर ओरिजिन है आपकी, LM नाम दे देती हूँ मैं इसे। ये हो गया L एंड ये पॉइंट आप क्या हो गया M। ओके, ये चीज़ हो गई। तो आपका ट्रायंगल LOM जो है कि ये तैयार हो गया, ट्रायंगल LOM। ऑलराइट, अब ये देखिए सेम जो एंगल है, अक्यूट एंगल, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम ले लेंगे। ओके, तो चलो ले लेते हैं। ये जो है ये ऐसे हमने किया, लाइन ड्रॉ करो एंड सेम टू सेम जो एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ले लेते हैं। ओके, एंड एक ट्रायंगल यहाँ से भी बना लेते हैं एंड यहाँ पे पॉइंट ले लो P एंड दिस पॉइंट को नाम दे देती हूँ Q। ऑलराइट, एंड ये जो बीच का है ये तो O है ही, ये आपको पता है ना, ओरिजिन यानी कि O। ओके, ये हो गया। अब ये देखिए ध्यान से, थीटा एंगल आपने इधर लिया, थीटा इधर लिया। ऑलराइट, एंड जो आप परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर रहे हो, जो PQ आपने अलग से ड्रॉ किया है वो परपेंडिकुलर है किस पे, एक्स एक्सिस पे। एंड यहाँ पे जो LM आपने ड्रॉ किया है, या फिर ML बोल सकते हो, तो वो भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो दिस विल बी परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। थीटा तो आपस में इक्वल है ही। दूसरी चीज़ है कि दिस इज़ अ सर्कल, तो ऑलवेज रेडियस जो होगा वो हर जगह पे सेम होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट की दूरी जो होगी वो सेम होगी। तो मतलब OP जो होगा वो OM के इक्वल होगा, ठीक, विच इज़ इक्वल्स टू R अल्टीमेटली। ऑलराइट, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मतलब हमारा यही हुआ, सेम जैसे ही पिछली बार किया था 90 वाले केस में, वैसे ही इसमें भी आपका LOM जो ट्रायंगल है, LOM इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्रायंगल POQ। ठीक है,
POQ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका जो है कि एंगल LOM इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू POQ। एंगल POQ के बराबर हो जाएगा ये। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो राइट एंगल यहाँ पे है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, एंगल PQO विल बी इक्वल्स टू एंगल MLO। ठीक, ये चीज़ हो जाएगी, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़ आपकी क्या है? थीटा जो है आपका, थीटा तो खैर हो गया है ना, दिस वन इज इक्वल्स टू थीटा। ऑलराइट, अभी थीटा तो हो गया, बाकी बचा आपका रेडियस, वो है OM इज इक्वल्स टू OP। ओके, तो OM इक्वल्स टू OP। तो इस तरीके से ये ट्राइंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक, अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आपको निकालनी है वो रेशियोज निकालने हैं। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। क्या होगा भाई? 180 प्लस थीटा, ये चीज़ ये कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये भी है कि जितनी लेंथ, अच्छा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, बट लेंथ जो होगी वो तो सेम ही होने वाली है। ऑलराइट, ये चीज़ है यहाँ पे। तो P जो है पॉइंट, इसको आप मान लीजिए कि x, y है, मतलब OQ जो है वो x के बराबर है, एंड ये जो आपका PQR है वो y के बराबर है। इन पॉजिटिव होते हैं ये दोनों। इसमें देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, बट ये माइनस ऑफ x एंड माइनस ऑफ y होंगे, बिकॉज यहाँ पे लेंथ तो इसी के बराबर है ना, इसी ट्रायंगल के बराबर लेंथ है सारी, बस सिर्फ सिंबल चेंज हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे अलग अलग। तो माइनस ऑफ x एंड माइनस ऑफ y, m का जो हो जाएगा। ठीक, अब तो यहाँ पे अगर देखो, एंड ये चीज़ जो है वो r तो है ही, तो यहाँ अगर आप देखिए ध्यान से तो आपको ये पता चलेगा 180 डिग्री प्लस थीटा में साइन के केस में हमेशा y कोऑर्डिनेट अपॉन r होता है, तो इट विल बी माइनस y बाय r। ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ एक और, यहाँ पे अगर आप साइन थीटा लोगे तो वो कितना आएगा? साइन थीटा अगर ले लो तो इट विल बी इक्वल्स टू y बाई r, है ना, y बाई r। नो कन्फ्यूजन इज देयर। तो मतलब y बाई r जो है कि वो साइन थीटा बता रहा है हमें। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू, माइनस का माइनस लिखे रहने दो आप, ये जो y बाई r है आपका, उसकी जगह पे आप साइन थीटा लिख सकते हो, तो साइन थीटा लिख दो। यानी कि आपका आंसर क्या आ गया कि साइन 180 प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ऐसे कैसे हो गया? अब देखो, आपने ये पढ़ा है कि 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन जो है कि वो पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है। देखो नेगेटिव वो आ रहा है आंसर। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये कि आपका जो वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता, मतलब साइन का कॉस में कन्वर्ट नहीं होता। ओके, 90 वाले केस में बस होता है, इसमें नहीं होता है। ऑलराइट, आई थिंक समझ में आ गया है इतना, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम कॉस करते हैं। ओके, अब हम करते हैं कॉस के बारे में। मैं इसे रब कर देती हूँ। कॉस की बात की जाए तो कॉस 180 प्लस थीटा, आपको बस जानने की ज़रूरत है साइन कॉस टैन, ठीक है। आफ्टर दैट आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कॉसेक वाले केस में जस्ट रेसिप्रोकल ही तो होता है ना। साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा जो होता है ना, उसी को आप कॉसेक में कन्वर्ट कर दोगे, कॉसेक वाली चीज़ें लेके चलोगे, दैट्स इट। ओके, अब देखो इसमें क्या होगा, कॉस 180 प्लस थीटा। अब यहाँ पे देखिए ज़रा सा, 180 प्लस थीटा में कोऑर्डिनेट्स तो हमने वही लिखे हुए हैं, ये चीज़ वही लिखी हुई है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स बाई आर, आर यानी कि जो रेडियस है इस सर्कल का। ओके, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ, ओ पी इज इक्वल टू ओ एम
इक्वल्स टू आर, ठीक, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखो x बाई आर आ गया, ये कॉस थीटा अगर मैं लूँ तो व्हाट इट विल बी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी x बाय आर, ओके, x बाय आर। तो अगर अब आप लिखो कि cos 180 प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ x बाई आर की जगह पे आप cos थीटा लिख सकते हो, राइट, तो cos थीटा, ठीक है। तो इसमें भी देखो आप कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, बाकी सभी के अंदर इट इज़ नेगेटिव। एंड दूसरी चीज़, जब 180 प्लस थीटा करते हो तब जो है कि रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता है। आपको दिक्कत हो रही होगी, आई नो वेरी वेल, कि 90 में चेंज होता है, फिर 180 में नहीं होता है, फिर अभी 270 आएगा उसमें शायद चेंज होगा, ठीक है, पता नहीं, अभी देखेंगे तब पता चलेगा। तो 270 में चेंज होगा और उसके बाद 360 की बारी आ जाएगी तो उसमें नहीं चेंज होगा, इस टाइप से चलेंगी चीज़ें। तो आपको याद करने का सिंपल तरीका मैं बताऊंगी, बस यहाँ पे डेरिवेशन है कुछ स्टैंडर्ड आपके 180 वाले, 270, 360 ऐसे करके चलोगे, इनको देख लो। उसके बाद तरीका कि किसी भी जनरलाइज एंगल के लिए कितना भी बड़ा एंगल आपको दे दिया जाए, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इसमें हमें रेशियो चेंज करना है कि नहीं, इसमें करना है किसमें नहीं करना है। ऑलराइट, तो देखो ये 180 प्लस थीटा कॉस का भी निकल गया, ऑलराइट। सो इसे नोट कर लो, फिर हम टैन करते हैं। आई थिंक नोट कर लिया सभी ने। नाउ टैन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे 180 प्लस थीटा था, अगर टैन की बात करें तो टैन 180 प्लस थीटा ये चीज़ है। अब देखो इसमें इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, टैन 180 प्लस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। देखो ये क्या होता है, सबसे पहले तो ये लिखोगे कि साइन ऑफ 180 प्लस थीटा अपॉन कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, राइट। एंड अभी अभी आपने देखा है कि साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा एज वेल एज कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। सो माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट, इट विल बी इक्वल्स टू टैन थीटा, ओके। तो इसमें क्या है, इससे ये पता चल रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो आपने ये पढ़ा था कि टैन इज पॉजिटिव, तो येस इट इज़ ट्रू। देखो कोई नेगेटिव नहीं आ रहा है, टैन थीटा पॉजिटिव है, आगे कुछ नेगेटिव इसमें नहीं आ रहा, ऑलराइट। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या है कि टैन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, राइट, ये चीज़ है, ओके। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया। आप अगर दूसरे तरीके से समझना चाहते हो, यहाँ तो मैंने साइन एंड कॉस की हेल्प से आपको ये चीज़ बताई है। अभी दूसरे तरीके से करने का मतलब है कि जैसे साइन का डिराइव किया था कॉस का, वैसे ही इसका। तो ये तो चलो नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरे तरीके से करते हैं इसको। ओके, तो अब देखो एक और तरीका है जो बस कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से कर लोगे तो क्या होगा, वो इट विल बी इक्वल टू, अब देखो tan 180 प्लस थीटा क्या होता है। आप देखो यहाँ पे हमेशा y बाई एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस टाइप का इसका रहता है ना, ये वाला किस्सा इसका चलता रहता है। तो ये देखोगे तो आपका माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स देख के चलो 180 प्लस थीटा में, है ना, हमेशा कोऑर्डिनेट्स देख के चलते हैं हम लोग। तो माइनस वाई बाय माइनस एक्स इस तरीके से ये हो जाने वाला है, ठीक है भाई। चलो कर दिया कैंसिल आउट, इट विल बी y बाई एक्स, ओके। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर tan थीटा निकालो तो क्या होगा, tan थीटा इस ट्राइंगल से POQ में, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये देखो 180 प्लस थीटा है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। एंड ये tan थीटा है तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ मिले हैं, तो इट विल बी इक्वल्स टू y बाई एक्स, है ना। तो अगर आप लिखना चाहो tan 180 प्लस थीटा की वैल्यू तो आपको क्या मिलेगी, आपको देखो इट इज़ इक्वल टू y बाई एक्स, तो मतलब y बाई एक्स किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है, तो इट विल बी इक्वल्स टू tan थीटा ओनली, ओके।
तो ये चीज़ यहाँ पे हो जानी है। बहुत ही ईजी है, आई थिंक समझ में भी आएगा सभी को अच्छी तरीके से, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर अब हम बात करेंगे 180 माइनस थीटा के बारे में। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज 180 माइनस थीटा। ओके, तो चलिए यहाँ पे देख लो, वही काम करेंगे। एक सर्कल बना लेंगे, ये हो गया x, x डैश, y, y डैश्ड, एंड ये हो गया आपका सर्कल। ओके, अब देखो ये हो गया ऐसे O, है ना, ये O क्या बना दिया मैंने, ओरिजिन हो गई है। अब देखो यहाँ पे हम एक एंगल लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, 180 माइनस थीटा लेंगे, यानी कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। दिस इज अंडरस्टूड, है ना। तो 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 तो आपका पूरा कंप्लीट ये हो ही रहा है, उसमें से थीटा जो है कि हम माइनस कर रहे हैं, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो ये एंगल हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा थीटा, है ना। पूरा 180 था एंड उसमें से आपने माइनस थीटा ऐसे पीछे इतना चल दिए, तो यहाँ पे आके रुक गए। ओके, इतना तो अंडरस्टूड है। अब यहीं से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, हो गया। एंड नेमिंग दे दो, इस पॉइंट को दे दो P, इस पॉइंट को दे दो Q। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है नेक्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना ही एंगल थीटा लो। ओके, तो देखो ले लेते हैं हम थीटा एंगल, चले हम, एंड यहाँ से हमने वही काम किया, परपेंडिकुलर एक ड्रॉप कर दिया एक्स एक्सिस पे। ओके, तो परपेंडिकुलर ये हो गया। अब ये नाम दे दो इसे L एंड इसे M। ठीक, हर केस में मैं थोड़ा डिफरेंट नाम दे रही हूँ, तो नाम याद नहीं रहता, बस कॉन्सेप्ट समझो कि कॉन्सेप्ट आपका क्या है। ओके, चलो ये हो गया। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, तो कॉन्ग्रुएंट तो ये होंगे ही होंगे। वाई, क्यों, सबसे पहले मैं लिख देती हूँ। पहली चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपका एंगल POQ एंगल, या फिर यहाँ से लिख दो, बताती हूँ, इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल हैं, POQ एंड ट्राइंगल LOM वी हैव क्या है हमारे पास, एंगल POQ इज इक्वल टू विच एंगल, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा समझ लेना, जो यहाँ पे है थीटा वही यहाँ पे एंगल है। एंगल POQ जो है आपका वो किसके इक्वल है, LOM के इक्वल है, एंगल LOM के। ठीक है, एंगल्स इक्वल हो गए। बाकी ये सर्कल है तो रेडियस, ये भी रेडियस, ये R के बराबर है, ये भी R के बराबर है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ PO या फिर OP इज इक्वल टू OL इक्वल्स टू R। ऑलराइट, ये चीज़ हो गई। अब एंगल, कौन सा एंगल, PQO इज इक्वल टू एंगल LMO। ओके, ये चीज़ हो गई। तो यानी कि वो 90 डिग्री के बराबर है दोनों, है ना, तो 90 डिग्री लिख सकते हो यहाँ पे, ये चीज़ हो गई। या फिर π/2 भी लिख सकते हो। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब इतनी चीज़ों से पता चल गया दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, देयर इज़ नो डाउट इन इट। अब जो आपको चीज़ करनी है वो यहाँ पे है कि आपको निकालना होगा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। ओके, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा अगर हम करें तो पहली चीज़ तो ये L के कोऑर्डिनेट्स हम x, y ले लेते हैं। देखो दोनों की जो लेंथ है ना, हर एक साइड की वो आपस में इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स की। ठीक, बट बस आपका जो कोऑर्डिनेट होगा वो डिफरेंट होगा, इसमें कुछ माइनस होंगे तो इसमें पॉजिटिव होंगे। ऑलराइट, तो इसमें x जो है कि आपका बस नेगेटिव है, तो p का हो जाएगा -x, y, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये कैसे हो जाएगा, ये देखो 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है -x, y, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे बन रहा है, बट आप y वाला लेते हो तो y/r हो जाएगा ये। ओके,
दिस वन इज क्लियर। अब देखो साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वो क्या होगा, साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू y by r, राइट, इट विल बी y by r। तो अब दूसरी चीज़ इसमें देखो, दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, यानी कि आप ये लिख सकते हो लास्ट में कि साइन ऑफ 180 प्लस माइनस है ना, माइनस थीटा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, y बाई आर के इक्वल है। तो y बाई आर किसके बराबर है, y बाई आर साइन थीटा के बराबर है। तो इट विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा ओनली। दैट मीन्स 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो है कि साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड 180 के होने की वजह से आपका जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा। ऑलराइट, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, साइन तो हो गया, कॉस देख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी तो वही प्रूफ हो गई है, तो अब इसमें कुछ करना है नहीं। कॉस देख लेते हैं एक बार। कॉस में देखिए, कॉस 180 माइनस थीटा, इट विल बी इक्वल्स टू, कोऑर्डिनेट देख लो, माइनस एक्स बाई आर। एक कोऑर्डिनेट देखते हैं तो वो माइनस एक्स है। दूसरी चीज़, अब कॉस थीटा की वैल्यू देख लो, कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, x हो जाएगा, x बाई आर। तो अब यहाँ से अल्टीमेटली क्या मिलता है हमें, cos 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ x बाई आर। x बाई आर क्या है, cos थीटा के बराबर है, तो x बाई आर यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ये जो है x बाई आर आपका ये पूरा, इट विल बी इक्वल टू cos थीटा, तो इसकी जगह पे आप बस cos थीटा पुट कर दो, तो माइनस ऑफ cos थीटा, है ना। यानी कि देख लो, इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस नेगेटिव होगा, एंड दूसरी चीज़ 180 की वजह से आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो गई। इसे नोट कर लीजिए इन दोनों को, उसके बाद हम टैन करते हैं। ओके, तो चलिए टैन करते हैं अब। टैन की अगर हम बात करें तो टैन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180, यहाँ पे होगा ना, 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। इस तरीके से ये होगा, ये तो हो गया। एंड दूसरी चीज़, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरी चीज़ ये कि cos 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos थीटा, माइनस ऑफ cos थीटा, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan थीटा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया प्रूफ करने का। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी कि tan 180 माइनस थीटा अगर करते हैं तो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट देख लीजिए, y बाई एक्स होता है तो y बाई माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, tan 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू y बाई माइनस एक्स, तो माइनस वाई बाई एक्स लिख सकते हैं उस चीज़ को हम, एंड अल्टीमेटली इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई बाई एक्स किसके बराबर होगा, अगर टैन थीटा की बस वैल्यू लो आप तो इट विल बी इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। ठीक है, तो वाई बाई एक्स के प्लेस पे आप टैन थीटा पुट कर सकते हो यहाँ पे, तो माइनस ऑफ टैन थीटा। ठीक, तो दोनों तरीके से, इस तरीके से भी कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी वही आ रहा है माइनस ऑफ टैन थीटा, एंड इसकी भी हेल्प से, साइन एंड कॉस की हेल्प से भी आपका माइनस ऑफ टैन थीटा ही आ रहा है। मतलब जो टैन है, टैन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टैन थीटा। ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। तो देख लो इसमें कि ये नेगेटिव होता है किसके अंदर, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर टैन, एंड दूसरी चीज़ 180 की वजह से ये चेंज नहीं हो रहा है। अब फंक्शन कब चेंज होगा कब नहीं चेंज होगा ये भी हम एक ट्रिक बताऊंगी, उससे एकदम याद हो जाएगा। हर एक केस में आपको इतना डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये कहाँ से आ रहा है, कुछ बेसिक हैं, ये स्टार्टिंग के हैं, तो आपको समझना ज़रूरी होता है। ऑलराइट, तो ये भी कंप्लीट हो गया अपना। अब इसे नोट कर लीजिए, फिर हम 270 की तरफ बढ़ेंगे, या पहले एग्जाम्पल्स देख लेंगे इसके लिए। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या देखना है कि आपको ये जो 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये आपने सब कुछ सीखा था, तो वो तो कैसे डेरिवेशन हुआ है आपने वो देखा हुआ है। ठीक है, बट आपको इसको अप्लाई कैसे करना होगा किसी क्वेश्चन के अंदर, वो आपको अब देखना है।
ठीक है। तो पहले स्टेप 1 क्या है कि कभी भी देखो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि 180 प्लस थीटा क्या होगा। 270 तो अभी किया नहीं है हम लोगों ने, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा, आपको आइडिया तो हो ही जाएगा, क्योंकि 270 का भी फिर कोई इतना मीनिंग नहीं है ना। डिराइव तो कर लेंगे अपन पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए 360 तक, अभी कर लेंगे बाद में, बट यहीं से 2 बेसिक बस 90 180 जानना ज़रूरी था। ओके, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट है फॉर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस थीटा, मतलब कि ऐसा हो सकता है, देखो 90 प्लस थीटा के ऑड मल्टीपल्स नहीं है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 है अगर कोई नंबर एंड उसमें आपने कुछ एक थीटा जो है कि प्लस कर दिया है, थीटा कुछ एक्यूट एंगल होगा वो आपने प्लस कर दिया या फिर उसमें से आपने माइनस कर दिया, देन आपका रेशियो जो है हमेशा वो चेंज होगा। ये शर्त है यहाँ पे कि 90 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए, जैसे 90 1 90, तो 90 वाले केस में अब क्या होता है, जैसे 90 1 होगा ना तो 1 इज ऑड, ठीक है। तो इसीलिए 90 × 1 जो 1 ऑड है तो उसमें हम प्लस माइनस थीटा जब करते हैं तो आपने देखा है कि 90 प्लस माइनस थीटा में क्या होता है, रेशियो इज चेंज्ड, है ना। और वो कैसे चेंज होता है, साइन कॉस में एंड कॉस साइन में चेंज हो जाता है, टैन कॉट में एंड कॉट टैन में चेंज हो जाता है, ठीक है। सेक कॉसिक में एंड कॉसिक सेक में चेंज हो जाता है। ये चेंजेस होते हैं, कब होते हैं, जब 90 का कोई ऑड मल्टीपल होगा, उसमें आप कोई थीटा प्लस करोगे या फिर माइनस करोगे, ठीक है। दैट्स इट, बस इतनी इजी सी चीज़ है। दूसरी चीज़ इसमें तो चलो चेंज होगा, किस में चेंज नहीं होगा तो वो देखो, कीप रेशियो एज इट इज फॉर इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस थीटा। अगर कोई इवन मल्टीपल ऑफ 90 है एंड उसमें प्लस माइनस थीटा हो रहा है, देन आपका जो रेशियो होगा आप वैसे का वैसे ही रखोगे। अभी हम लोग सिंबल्स की बात नहीं कर रहे हैं कि साइन क्या लगेगा, ठीक है, साइन आगे जाके, बस रेशियो चेंज होगा कि नहीं उसकी बात हो रही है। तो देखिए जब इवन रहेगा तब साइन नहीं चेंज होगा। इसका सबसे बड़ा सबूत अभी आपने देखा था कि 180 प्लस माइनस थीटा जब हम कर रहे थे तब रेशियो किसी केस में चेंज नहीं हो रहा था, साइन वॉज साइन, कॉस वॉज कॉस, टैन वॉज टैन, एंड कॉसेक अगर हम पढ़ते तो भी वही होता, ठीक है। तो उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, हम जो साइन का है वही कॉसेक का है, ठीक, बस उसका रेसिप्रोकल ही तो होता है वो। और आप उसे बुक में थोड़ा सा दिमाग लगा के समझ भी सकते हो। 180 प्लस माइनस है तो 180 भाई क्या है, 180 90 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, वेयर 2 पे आप गौर करिए तो 2 इज इवन, ठीक है, जबकि यहाँ पे 90 × 1 1 वॉज ऑड, ठीक, इसीलिए 270 जब होगा, ठीक, तो 270 वाले केस में 90 × 3 प्लस माइनस होगा, ठीक, यानी कि 270 प्लस माइनस में भी रेशियो चेंज होगा ही होगा, 360 में नहीं होगा, ठीक, ये चीज़ है। तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 2 फिर प्लस माइनस थीटा, ठीक, ये बात की जा रही है। मतलब 90 का इवन मल्टीपल में आप प्लस या माइनस थीटा करोगे, थीटा कोई भी एक्यूट एंगल होगा, तब आपका जो है कि रेशियो वही रहेगा, एंड अगर ऑड हुआ तो रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक, ये चीज़ है यहाँ पे। दूसरी बात आती है यहाँ पे लास्ट में एक सिंबल की, तो सिंबल तो सब लोग जानते हैं कि उस एंगल को आप देखिएगा सबसे पहले कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंड उस क्वाड्रेंट में जो आपका गिवन टी रेशियो है, यानी कि गिवन जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसका सिंबल क्या होता है, ठीक, बस यही, वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ये चीज़ है। ऑल राइट, तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बुक से मैं ले लेती हूँ। इसमें देखिए साइन ऑफ क्या गिवन है क्वेश्चन में, साइन ऑफ 765 की बात हो रही है, 65 डिग्री, ठीक, साइन ऑफ 765 डिग्री ये बात हो रही है। तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, 90 की अगर बात करिए तो 90 जो है वो उसके टेबल में आप देखो कि किसके इसके आसपास क्या आता चला जा रहा है, ठीक है। तो 90 के टेबल में अगर देखो 90 क्या, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे आप 4 से, ठीक, तो अगर 4 से किया तो इट विल बी लाइक 360 के आसपास आएगा, है ना। एंड फिर 360 आप मल्टीप्लाई कर दोगे अगर 2 से, तो आपका एक आंसर आएगा, ये आ जाएगा 2 और
हाँ 722 आएगा, है ना। अब ये जो है कि 720 आ गया, 722 में अगर आपने 45 डिग्री प्लस किया तो आपका ये आ जाएगा 45 डिग्री ना, ये 1 आएगा, 720 है क्या ये, हाँ 20, ठीक 720 होगा। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 90 इंटू 4 एक्चुअली नहीं हुआ, ये हो गया आपका जा करके 8 हो गया, 90 इंटू 8 हो गया, है ना। ये चीज़ यहाँ पे आ गई। तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 8, फिर उसमें प्लस माइनस थीटा अगर हो तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 8 क्या हुआ, अभी मैं समझा रही हूँ, ठीक है। आप तो तुरंत कर सकते हो, आई थिंक कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा, समझ में आ गया होगा। तो 90 इंटू 8 यानी कि 8 इज़ इवन, इवन है तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे रेशियो के अंदर। दूसरी चीज़ क्वाड्रेंट देख लोगे सिंबल के लिए, ओके। तो बस कोई चेंज आने वाले हैं नहीं, तो इसे रब कर देते हैं हम लोग। 90 इंटू 8 एंड प्लस थीटा हो रहा है, तो थीटा यहाँ पे है आपका 45 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। तो आखिर में क्या आएगा आंसर, यही समझ में आएगा कि इवन है तो हमारा भाई वही रहेगा, साइन हमें थीटा ही मिलने वाला है। सिंबल की अगर बात करो तो 765 किस में पड़ता है, 90 मल्टीप्लाइड बाई 8 यानी 360 इंटू 2 की बात अगर हुई तो पूरा तो ये कंप्लीट कर लिया, 360 का 2 राउंड, वापस से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस से अगर आ गए तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो साइन 45 डिग्री आपका आ जाएगा। एंड साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक, ये चीज़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले ये कर लीजिए। आई थिंक हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ टैन का। हाँ, टैन है आपका, टैन 19 π/3, ओके। ये चीज़ है यहाँ पे 19 π/3। तो इसमें देखो क्या होगा कि इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है ना कि tan ऑफ 18 π/3 प्लस π/3, राइट, ठीक, ये चीज़ लिखी जा सकती है। तो tan स्प्लिट करना सीखो, अभी आता नहीं है ना, तो स्प्लिट करना सीखो। ये 6 जा जाएगा तो 6 π बन जाएगा, ठीक, फिर ये प्लस π/3 आएगा। अब ये चीज़ आप देखिए, अक्यूट एंगल ही बचे, ऐसा तोड़ो कि हाँ वो कट जाए पूरा एंड आपको एक ऐसी अच्छी खासी चीज़ आपको मिल जाए, ऑलराइट। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब 90 के ही फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो पाई एक तरह से 180 डिग्री का आपका काम करता है, ठीक है, यानी कि आपका 90 इंटू 2। तो अगर ये 90 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा देन एक तरह से आपका ये हो जाएगा जो टैन है, टैन ऑफ ये 90 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा अगर, तो π/2 मल्टीप्लाइड बाई 12 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। एंड 12 हो गया एंड उसके बाद आपने प्लस कर दिया π/3 को, ओके। तो मल्टीप्लाइड आपने 90 में इवन का मल्टीप्लिकेशन किया है, प्लस किया है उसमें कुछ थीटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इवन किया है तो आपका वही का वही आने वाला है, रेशियो tan ऑफ π/3 आने वाला है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये फंसती है कि किस क्वाड्रेंट में भाई वो जा रहा है, तो 6 π की यहाँ पे बात हो रही है, तो कैसे जाएगा ये 6 π की अगर ले ले 6 π को, तो ये अगर बने तो 1 π, ये 2 π, 3 π, 4 π, 5 π एंड 6 π, 6 π। तो मतलब एक तरह से पूरा वो सर्कल उसने कंप्लीट कर लिया है, वो वापस से आएगा फर्स्ट में ही। तो tan π/3 यहाँ पे tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको लिखनी होगी, वो क्या होती है, विच इज़ इक्वल टू √3 होती है, ठीक। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑलराइट। आई थिंक समझ में आ गया, इसे भी नोट कर लीजिए।
थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है, ठीक है, तो उसको एडजस्ट कर लीजिए आप लोग थोड़ा सा, जस्ट मैनेज इट। अब देखो यहाँ पे थर्ड जो है वो क्या है, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक साइन ऑफ -11 π/3, ठीक। तो साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा हमेशा आपका क्या आता है, माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर आता है, ओके, बिकॉज माइनस थीटा इज इन 4th क्वाड्रेंट, आपको पता है इस तरीके से रहता है माइनस थीटा जब ऐसे लेंगे, ठीक। तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा वो, साइन थीटा। तो दिस इज तो आपको अच्छे से पता है, तो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन 11 π/3, ओके। तो चलो ये तो आ गया समझ में। अब इसको अगर स्प्लिट करना चाहूँ मैं तो कैसे कर सकती हूँ, इस तरीके से कर सकती हूँ, माइनस ऑफ 12 π/3 माइनस π/3 लिखा जा सकता है इसको, ठीक है, क्योंकि 12 π/3 माइनस π/3 विल बी 11 π/3, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 पाई माइनस π/3। अब ये हो गया माइनस साइन, अब ये देखो 90 का क्या है, ये इवन मल्टीपल है कि नहीं, तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है आपका 180, ठीक है, तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 8 आपका हो जाएगा 4 पाई, ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। तो मतलब कि यहाँ से तो कंफर्म हो गया कि वो इवन ही है। तो अब इवन वाले में से माइनस अगर करते हैं हम कुछ भी थीटा, तो आपका वही आंसर आता है, ठीक, वही आंसर आता है, मतलब सिंबल एक तरीके से आपको जो है कि सिंबल अभी नहीं हमने डिफाइन किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रहता है ना। तो इवन वाले में आपका आंसर आ जाएगा फिर इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे माइनस ऑफ, माइनस तो भाई दूसरा वाला है ये, अभी अंदर माइनस लगेगा कि नहीं वो देखेंगे हम। तो ये आ जाएगा आपका साइन π/3, ठीक है, साइन π/3। अब देखो 4 पाई जो था आपका वो क्या था, 4 पाई पूरा जो है वो क्या है, तो 180 का 4 बार करना है अगर, तो 180 एक बार ऐसे गया, फिर दूसरी बार ये, 3 बार ये, चौथी बार ये, एंड उसके बाद उन्होंने माइनस किया है ना, उसके बाद मतलब उसमें से माइनस किया है, पूरे कंप्लीट में से माइनस किया है, तो आखिर वो एंगल आ रहा है 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 4th क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आखिरकार आपका आंसर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका माइनस लग जाएगा, माइनस ऑफ माइनस साइन π/3, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन π/3 यानी कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो इट विल बी √3/2, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है, ये एग्जाम्पल आपके लिए इनफ है। अभी हम 270 का कर लेंगे, 360 कर लेंगे, फिर हम कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सब कुछ आपको समझ में आया है अच्छी तरीके से, तो इसे अब नोट कर लीजिए। सो आई थिंक स्टूडेंट्स वॉट एवर वी हैव कवर्ड टुडे आपको समझ में आया है, एंड इफ देयर इज एनी डाउट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।